अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमबी के स्टूडेंट केयर लाइन के साथ मैं हूं अली मुबशिर। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको जॉब्स के बारे में बताया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके अंदर मैंने ऑनलाइन अर्निंग का भी जिक्र किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था वो कैसे होती है हमें भी बताएं। तो मैं ज़ाती तौर पर fiverr.com पे अर्निंग करता हूँ। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है और 100% आपकी अर्निंग होती है अगर आपको ऑर्डर मिल जाए तो कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स के जहन में, नए काम करने वालों के जहन में, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो भाई पैसे आपको 100% मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अर्निंग की एक नहीं बल्कि 3 बेहतरीन वेबसाइट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो होती है freelancer.com पे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट होना पड़ता है। मुझे तो आज तक यहाँ पे $1 की अर्निंग नहीं, मुझे आज तक यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। ठीक है, तो इसको तो मैं करने लगा हूँ साइड पे ख़त्म। उसके बाद आती है fiverr.com। तो ये सबसे बेहतरीन वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इजीली ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ती है। ऑर्डर आपको मिलेंगे, मेहनत आप करेंगे तो ऑर्डर मिलेंगे। अब ये नहीं है कि रातों रात आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए। मुझे पहला ऑर्डर मिला था यहाँ पे कोई 35-40 दिन के डेली मैंने बिड्स लगाई थी और उसके बाद मुझे यहाँ पे जाके पहला ऑर्डर मिला था और उसने मुझे ठीक ठाक टिका के काम लिया था और मुझे सिर्फ $5 मिले थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक करने होती है मेरी यहाँ से। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है upwork.com। अब ये भी एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये भी आपको बिल्कुल पे करते हैं, लेकिन मुझे इस पे भी आज तक कोई ऑर्डर नहीं मिला, बल्कि इसकी तो जो प्रोफाइल है वो ही मुझसे ठीक तरह से नहीं बन पाई आज तक। तो ये भी मैं इसको करने लगा हूँ ख़त्म। अब आते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जिससे मैं अर्निंग करता हूँ, जिससे मैं ज़ाती तौर पे कमाता हूँ, और ये इसके ऊपर तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको अर्निंग होती है। अब होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे होते हैं लोग, वो आप बताते हैं हमें ये काम करवाना है और हम जैसे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जिस बंदे ने काम करवाना होता है वो fiverr.com के ऊपर आके अपना ऑर्डर अपना सारी बायोडाटा देता है कि ये चीज़ मुझे करवानी है, इतना मेरा जो बजट है उसके अंदर आप मुझे ये करके दे सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जब उस पर जाके बिड करते हैं कि आप $10 कह रहे हैं, हम आपको 8 का कर देंगे, हम आपको 4 बल्कि हम आपको 5 का कर देंगे। $5 से कम का कोई ऑर्डर नहीं होता, $5 कम से कम ऑर्डर की होती है। तो जब हम कहते हैं कि हम आपको 10 का, आप कह रहे हैं हम आपको 5 का कर देंगे, तो वहां पे आपकी जो है वो थोड़ी रेपुटेशन ज्यादा हो जाती है कि बंदा हमें काम करके देगा। ठीक है, तो जब वो बंदा आपको कहेगा ठीक है आप हमें काम कर देंगे, तो उस वक्त होगा क्या कि fiverr.com जो है उससे उसी वक्त पैसे वसूल कर लेगा। ठीक है, fiverr.com उसी वक्त उस बंदे से पैसे ले लेगा, आपको पैसे नहीं देगा। Fiverr आपको पैसे इस वक्त नहीं देगा जब उस बंदे से लेगा। आप अपना काम करेंगे, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के अंदर आपने हर हाल में काम करना होता है। अगर आप कहते हैं मैं 1 दिन में कर दूंगा काम, तो 24 घंटे को काउंट डाउन शुरू होते हैं, एक सेकंड काउंट होता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने काम उसको डिलीवर करना है। जब आप उसको काम डिलीवर करेंगे वो चेक करेगा, अगर उसको काम पसंद आ गया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर पसंद ना आया तो वो रिवीजन देगा कि मुझे इस काम में अभी ये डाउट है, इसको ठीक करें। तो जब आप सारा कुछ ठीक करके उसको भेज देंगे तो वो क्या करेगा, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा। जैसे आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, आपके जो पैसे हैं वो पक्के हो जाएंगे, जो उसने पेमेंट की है वो आपके आपके लिए पक्की हो जाएगी, वो अब आपको मिलनी है। लेकिन वो उसी वक्त आपको नहीं मिलेगी, बल्कि वो आपको Fiverr 15 दिन बाद आपके अकाउंट में डालेगा। समझ आ गई? अब आप समझें कि मैंने एक बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया, अब वो ऑर्डर भाग जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। उसने ऑर्डर आपको दे दिया तो वो कहीं भी नहीं हिल सकता, क्योंकि Fiverr ने उसने पैसे तो पहले पे कर दिए हैं, अब वो कहीं भी नहीं जा सकता, उसने ऑर्डर आपसे ही मुकम्मल करवाना है। अगर कोई मसला है तो फिर वो Fiverr के साथ आप दोनों का एक वो क्या होता है, ऑब्जेक्शन सा चलेगा, और उसके बाद Fiverr डिसीजन लेगा कि आपको पैसे देने चाहिए या उसको रिटर्न करने चाहिए। लेकिन वो बहुत कम सूरत हाल होती है। जब ऑर्डर आपको मिल जाता है तो उसके पैसे आपको मिलते हैं, और जब आप कह दें कि मैं ये काम कर दूंगा तो उस बंदे ने पे कर दिए। अब आप भी कहीं नहीं हिल सकते, आपने भी हर हाल में वो काम करके देना है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करके देंगे तो Fiverr उसको पैसे वापस कर देगा और आपकी जो रेपुटेशन है Fiverr के ऊपर वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और उसके बाद आपको ऑर्डर मिलना बंद हो जाएंगे। तो दोनों पार्टियां जो हैं वो यहाँ पे फंस जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि Fiverr सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको ऑर्डर मिल गया है तो आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। Fiverr इस चीज की श्योरिटी देता है।
तो अब आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि फाइवर पे काम किस तरह होता है। अब चलते हैं इसके अंदर। ज्वाइन तो सबको पता है कैसे करते हैं, सिंपल आपने अपना बायोडाटा देना है और ज्वाइन कर लेना है। मैं आप सीधा अपने अकाउंट से लॉग इन करता हूं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से मैंने कितनी अर्निंग की है। बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं की क्योंकि मैंने इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हुई है मेरी। तो दिखाते हैं आपको। अब ये है सेलिंग्स। हमने बेसिकली करना होता है सेल में यहाँ पे हम जाके देखते हैं पहले अर्निंग, फिर आप ये नहीं कहेंगे भाई ये अभी झूठ बोलते रहे हैं भाई साहब। तो अभी तक यहाँ से मैं $816 कमा चुका हूँ और ये चीज़ें जो है आपको नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रेड जो है ये मैंने पैसे निकलवाता रहा हूँ, ये ग्रीन जो है ये मेरे अकाउंट में मतलब ऑर्डर से पैसे आते रहे हैं, ये मैंने विड्रॉ कर लिए, ये फिर ऑर्डर कंप्लीट हुआ पैसे आए, एक और ऑर्डर कंप्लीट हुआ पैसे आए। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें तो वो आपको टिप्स भी देती हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप अच्छा काम करते हैं तो वो आपको टिप देते हैं, खुश होते हैं कि जनाब इसने अच्छा काम किया, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, तो वो आपको टिप देते हैं। $10 दे दें, 12 दे दें, 5 दे दें, वो उनकी मर्जी है। अब होता क्या है कि जब आप $5 का ऑर्डर करते हैं तो आपको उसके मिलते हैं $4। $1 फाइवर अपना कमीशन रखता है। ये बात क्लियर होगी कि फाइवर ने अपना कमीशन $1 लेना है हर $5 के ऊपर। आप $100 का काम करें तो $80 आपको मिलेंगे, $20 फाइवर कमीशन काटेगा। तो ये बात भी होगी आपकी क्लियर कि पैसे कितने फाइवर ने कमीशन लेना है और आपको क्या मिलना है। मतलब है 80% आपको मिलना है और 20% फाइवर का कमीशन है, और ये बहुत अच्छी इनकम है यार, बहुत अच्छा काम है। अब अगला मसला ये है कि आपने अकाउंट बना लिया तो आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने अभी देखे उन्होंने यहाँ पे अकाउंट बनाए, मेरे पास रेफरल से बनाए हैं, तो उनको अभी तक ऑर्डर्स नहीं मिले। ऑर्डर लेने के लिए आपको क्या करना होता है, सेलिंग में आता होता है और यहाँ पे आके अपना गिग बनाना होता है। गिग, अब गिग ये चीज होती है जो मतलब आप अपनी एक प्रोफाइल समझ लें कि मेरी प्रोफाइल है, ये काम मैं कर सकता हूँ, वो चीज आपने बनानी है। अब यहाँ पे आपने करना है क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइटल देना है, आप कर क्या सकते हैं, आई विल वर्क इन MS वर्ड, ठीक है। बेहतरीन सा आपने टाइटल देना है जो देखते ही लोग कहें कि बस यार इस बंदे से हमने काम करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी में आनी है और यहाँ पे कुछ कैटेगरियां ये सर्च ही कर रहे होते हैं। अब वर्ड के अंदर आपने काम करना है, वो जाहिर बात है बिजनेस के अंदर डाटा एंट्री के काम है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी एक्यूरेट कैटेगरी बन रही है वो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने टैग्स देने होते हैं, 5 टैग दे दें। टैग्स ही होते हैं कि कभी कोई बंदा सर्च करे इन लफ्जों को तो आपका मतलब है जो गिग है वो उसके सामने आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेटर टाइपिंग, बल्कि लेटर्स कर दें, ठीक है, क्योंकि वर्ड के अंदर लेटर्स बनते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं बुक, जो भी इसके अंदर काम हो सकता है वो आप 5 चीजें दे सकते हैं और उसके बाद आप कर दें सेव करने के बाद नेक्स्ट चले जाएंगे और आपको ये बताएगा प्राइसिंग, ठीक है, कि क्या प्राइस लगाएंगे आप। ये आगे जी। अब ये कह रहा है आपका बेसिक पैकेज, आप इसके 3 पैकेज होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इस वक्त आपने बेसिक ही लगाना है क्योंकि आपने अभी लेवल 0 पे हैं। लेवल 1 पे जाने के लिए आपको ठीक ठाक मेहनत करेगी और उसके बाद आपको ऑर्डर भी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन लेवल 0 पे आपको सारे काम मतलब ऑर्डर खुद ढूंढने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिक में आप दें अपना MS वर्ड वर्क, मतलब जो भी दें वो अच्छा से दें, बल्कि आप मतलब दूसरे लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं वो चेक करके उसके हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग करके डाल दीजिएगा। अगर आप एक्यूरेट बिल्कुल हूबहू वही चीज़ डालेंगे तो आपको वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइवर जो है वो 2 नंबरी, अब पाकिस्तानियों की जो आदत है वो फाइवर पे नहीं चलेगी भाई, यहाँ पे 1 नंबर काम आपने करना है। डिस्क्राइब करें कि आप क्या कर सकते हैं वर्ड में, लेटर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कुछ आप वर्ड के अंदर कर सकते हैं वो यहाँ पे डिटेल से बता दें। डिलीवरी टाइम, कितने टाइम के अंदर आप काम डिलीवर कर दें, तो आप काम क्या देंगे, अगर जल्दी कर सकते हैं तो 1 दिन कर दें, नहीं तो 3 दिन कर दें। 3 दिन से ज़्यादा इसलिए ना कीजिएगा कि फिर लोग बदजन हो जाते हैं, तो 1 से 3 दिन जो भी आप बेहतरीन कर सकते हैं वो कर लें, ठीक है। हॉर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे आप काम करेंगे, ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप दे दें कि आप तकरीबन 10 से घंटे काम करेंगे। फॉर्मेट एंड क्लीन अप, ये चीज़ें आप कर सकते हैं तो उनको टिक कर दें, नहीं कर सकते तो छोड़ दें। और उसके बाद रिवीजन,
रिवीजन आपने लाजमी देनी है। आप उसे कहेंगे मैं आपको 2 रिवीजन दे दूंगा, एक नहीं 3 रिवीजन जो आप स्टार्ट पे लाजमी उसे दें। 3 रिवीजन आप स्टार्ट पे लाजमी देंगे तो फिर जो है वो आपका काम अच्छा होगा। और गिग जो है प्राइस आप $5 ही रखें, क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्ट से काम कर रहे हैं। उसके बाद आके आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। प्राइस आपकी सेट हो गई। अब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है, पूरी तफसील से बताना है अपने गिग के बारे में कि जनाब ये मेरा गिग है, मैं ये कर सकता हूँ। इसके अंदर पूरा डिटेल के साथ अब आपने वहां पे आपने पिछले जो है बिल्कुल शॉर्ट से बताना था, यहाँ पे आपने पूरी डिटेल बतानी है कि आप किस तरह काम कर सकते हैं। वो आप देंगे ABC जो भी लिखेंगे। उसके बाद आप करेंगे आगे। ये कह रहे हैं नहीं 120 लफ्ज दो, तो इस तरह मेरी तरह 120 लफ्ज नहीं देने बल्कि जेन्युइन वाले देने हैं। अब ये कह रहे हैं कि उस बंदे से आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप एक बंदा आपको काम दे रहा है तो जाहिर बात है वो आपको कुछ बताएगा तो आप काम करेंगे ना। तो बेसिकली होता ही है कि चैट पे आपको सब कुछ पता चल जाता है। आप उनके साथ आपकी चैट होती है जब काम से पहले, तो उसमें आपको पता चल जाता है। और कुछ बंदे होते हैं जो डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, तो उनको आप यहाँ से रिक्वायरमेंट कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो, कि क्या काम मैं करके दूं, बस इतना से लिखें। और यहाँ पे आंसर्स मेजॉरिटी, यानी कि हर हाल में वो जवाब दे, या जवाब ना भी दे तो काम चल जाएगा, बाद में चैट में पूछ लेंगे। तो जो मर्जी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मल्टीपल आंसर, एक से ज्यादा सवालों के जवाब हैं, या फिर कोई फाइल उसने अटैच करनी है, ये आपकी अपने ऊपर है। आप उस चाहें तो उससे फाइल मंगवा लें, चाहें तो आप उससे बात कर लें, टेक्स्ट के जरिए पूछ लें, जो मर्जी ये कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर बात भी करना चाहते हैं और उसके बाद कुछ और भी उससे चाहते हैं, अटैचमेंट भी वो आपको दे, तो आप 2-3 रिक्वायरमेंट यहाँ से ऐड करके 2-3 चीजें उससे मांग सकते हैं। उसके बाद करें सेव। और यहाँ पे आपने एक पिक्चर लगानी होगी अपनी, मतलब है कि कौन सा काम आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे गिग्स देखें, क्योंकि मैंने ये बनाना नहीं है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए बनाया। उसके बाद पिक्चर लगा के आपने जस्ट पब्लिश कर देना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अपना पासपोर्ट ही लगा दिया है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अभी मैंने डिलीट कर देना है इसे। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो ये ऑलमोस्ट देयर, आपका गिग जो है वो पब्लिश हो चुके। तो यहाँ पे आप कर दें पब्लिश गिग। तो अब ये पूरी दुनिया के सामने चला गया है, डन। अब जो है आपको बिड्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। लोग क्या काम करवाना चाहते हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। वो कहाँ पे होगा, इसको मैं पहले डिलीट कर दूं, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया और आपने ठीक बनाना है। मैंने बस आपको तरता मतलब मोटा मोटा बताया आपने करना है कि आपने इंतहाई बारीकी से अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके ये गिग बनाना है। इस तरह मेरे ये नीचे देखें तो ये मैंने क्या बनाया हुआ है, आई क्रिएट एंड एडिट फिलेबल PDF फाइल्स। नीचे मैंने सारा दिए हुआ है कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने आगे प्राइसेस सेट की हुई हैं, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स, ये मैं इतनी डिटेल से बताई हुई है कि ये कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। ये सारा आपने डालना है। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, मैंने उसे कहा अपना डिटेल में ऑर्डर बता दो या फिर कोई चीज़ अटैच कर दो, दोनों चीज़ें मैंने उससे मांगी हुई है। उसके बाद गैलरी में जाएं तो यहाँ पे मैंने ये वाला फोटो लगाया हुआ है कि ये चीज़ एक मैंने बनाई है इसके अंदर PDF के अंदर, और इसको देख के लोगों को लगता है कि ये काम, ये जो इधर काम हुआ है, ये काम ये बंदा कर सकता है। तो तस्वीर ऐसी लगाएं जो काम जेन्युइन आपने किया हुआ हो और वो काम वहां पे नजर आ रहा हो, तो उस पर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप अगले मरहले में चले जाएं। आपने जाना है सेलिंग पे, और वहां पे जाना है आपने बायर रिक्वेस्ट पे, कि लोगों ने जो काम करवाने की रिक्वेस्ट डाली हुई है वो आप देखें। यहाँ बायर रिक्वेस्ट पे आ गए और यहाँ पे कह रहे हैं 10 लेफ्ट टू डे। एक दिन के अंदर आप 10 लोगों के काम जो है उनको आप बिड लगा सकते हैं। व्हाट्सएप एंड ईमेल मार्केटिंग। अब ये कह रहे हैं कि मुझे ये काम करवाना है। ये कह रहे हैं आई नीड 320 पिक्सल साइज। अब आप जो गिग्स बनाएंगे उसी के हवाले से यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही होंगी। तो जो चीज भी आपको पसंद आए यहाँ से सारा आप पढ़ें, तफसील से पढ़ें, फिर उसके बाद बिड लगाएं। और ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ऑफर्स, इस बंदे को 15 लोग जो है वो काम की ऑफर भेज चुके। 15 लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें काम कर दूंगा। इसने ये भी बताया हुआ कि मुझे 24 घंटों के अंदर ये काम हर हाल में हल हुआ हुआ चाहिए। और उसने कहा है कि मेरा बजट जो है वो $10 है। $10 के अंदर अंदर आपने इसको काम करके देना है।
अब नीचे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई बजट नहीं है, तो इनसे आप बाद में बातचीत कर सकते हैं और इन्हें बता सकते हैं। बल्कि काम यहाँ पे देख के अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये काम इतने काम का है, इतने पैसों का है। तो उस वक्त वहां पे जब आप इसको यहाँ से सेंड ऑफर करेंगे तो यहाँ पे आप अपना गिग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसे बताएंगे कि मैं काम आपको $5 में कर दूंगा, 10 में कर दूंगा, जितने में भी कर दूंगा। तो भाई उसके बाद इतने टाइम के अंदर कर दूंगा और रिवीजन में आपको 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा। और आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट उससे चाहिए, मतलब आप उसको जो डिटेल्स आप उससे कोई मांगना चाहते हैं वो यहाँ पे यस करेंगे तो वो आपको डिटेल्स देगा, नहीं करेंगे तो फिर आप चैट पे उससे पूछेंगे। यहाँ पे आप तफसील से बताएंगे कि आप इस काम के लिए क्यों अहल हैं, क्यों वो बंदा आपसे ये काम कराए, क्या खूबी आपके अंदर कि आप उसका काम अच्छा करेंगे। यहाँ पे आपने डिस्क्राइब और ऑफर के अंदर बताना है अच्छे अल्फाज में। उसके बाद आपने कर देनी है सबमिट ऑफर, और अगर आपके नसीब अच्छे हुए तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ना हुए तो भाई हिम्मत नहीं हारनी। रोजाना आपने जो है वो अपने 10 ऑफर्स जो है वो आपने पूरी करनी है। 10 लोगों को आपने रिक्वेस्ट भेजनी है आपकी, मैं आपको काम कर दूंगा। और मिन्नतें तरले नहीं करने, अपना जेन्युइन काम बताना है, पाकिस्तानी नहीं करना कि ज्यों जान दो मैं कम दे दो, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। काम ऐसे करना है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है बल्कि उनको आपकी जरूरत है। ठीक है, इस तरह मतलब है थॉट के साथ काम करना है। और उसके बाद जब आप लेवल 1 पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा अर्निंग होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मुझे पहला ऑर्डर 45 दिन बाद मिला था, रोजाना 10-10 ऑफर्स डाल के। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, रोजाना ऑफर्स डालनी है, काम अल्लाह करेगा आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे। और इंशाल्लाह लेवल 1 पे जाके उसके बाद आपकी अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला लेक्चर तो यहीं तक था, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।